students, good morning. How are you all? Fine now? Okay. Today we will learn Unit 3 Water Everything Activity 5. Okay, Activity 4 तक हमने आगे की स्टोरी पढ़ ली है और Activity 4 में हमने क्या देखा था कि विजय जो है वो पानी का कितना यूज़ करता है। ओके, उसे पानी वो कई सारी कितनी तरफ से वेडअप देता था, वेस्ट करता था कि पानी का वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है वो उसे पता भी नहीं था। ओके, वो ऐसे टॉयज खेलने में या फिर दूसरों को उड़ाने में या फिर बाथिंग में, ओके, सब जगह वो पानी का बहुत ही वेस्ट करता था। फिर एक दिन उसकी मम्मा उसके अंकल के घर ले गई। वहाँ पानी का बहुत ही शॉर्टेज था। ओके, वहाँ जो उसका कजिन था वह उसका नेम था राजेश। ओके, वह पानी का बहुत अच्छी तरह से उसको उसका इम्पोर्टेंस समझाया क्योंकि वहाँ पानी की शॉर्टेज थी, वहाँ डेली पानी नहीं मिलता था। 4-5 दिन के बाद सिर्फ एक ही टैप में पानी आता था। ओके, और उसके लिए भी उसे ध्यान रखना पड़ता था कि पानी जब आए तब मिस न हो जाए। ओके, अगर वो उसने मिस कर दिया तो उसको ऐसे बिना वाटर ही रहना पड़ता है और उसको पानी जो है वो स्टोरेज करना पड़ता था, कई सारी बकेट भर के रखता था। राजेश ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि अगर तुम अभी वाटर का इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे तो आगे फ्यूचर में तुमको भी ऐसे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। ओके, तो उसको अब वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर कैसे यूज़ करना चाहिए, ये अब सब अच्छी तरह से उसको पता चल गया था। देन नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 5. Vijay is carrying water. Image what Vijay will do with the water. अब विजय को अच्छी तरह से वाटर का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है कि वाटर हमारे लाइफ में क्या मायने रखता है। ओके, वाटर के बिना हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। तो विजय है वो वाटर की केयर करने लगता है। डू यू इमेज हिम वेस्टिंग वाटर और यूजिंग इट वाइजली? Write one sentence describing what Vijay do with the water. यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया गया है, वो विजय का है और वो ऐसे 2 बकेट में पानी लेके जा रहा है। अब तुम इमेज कर सकते हो कि विजय उसके साथ क्या करेगा, वो वाटर का अच्छी तरह से यूज़ करेगा या फिर उसका वो वेस्ट करेगा। ओके, तुम अब इमेज कर सकते हो कि अब विजय क्या करेगा क्योंकि उसे अब अच्छी तरह से वाटर का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है। उसके कजिन राजेश ने उसको अच्छी तरह से समझा दिया है कि वाटर को वेस्ट करना नहीं चाहिए। वाटर्स हमारे लाइफ में क्या मायने रखता है। ओके, वाटर्स के बिना हम कुछ भी नहीं है। अब बारिश भी कम रही है तो वाटर नहीं मिलेगा। ओके, जब वाटर ही नहीं होगा तो हम कैसे जी सकते हैं। तो अब यहाँ पे विजय क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सेंटेंस लेना कि विजय विल अब क्या करेगा। विजय को तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो अब वो वेस्ट को गलत तरीके से नहीं वेस्ट करेगा। ओके, तो विजय विल यूज़ वाटर किस तरीके से वो ड्रिंक करने में या फिर वॉशिंग में, ओके, वॉशिंग करने में या फिर कोई भी में। जब विजय अब वाटर का यूज़ करेगा तो वो सोच समझ के उसका यूज़ करेगा ड्रिंकिंग में कि उसको जितना ड्रिंक पीना है उतना ही लेगा। ओके, ऐसा नहीं कि फुल ग्लास लेगा और उसमें से हाफ ग्लास पी के हाफ ग्लास है वो ऐसे ही वेस्ट छोड़ देगा। अब विजय को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वो सब ड्रिंकिंग में, ओके, क्लीनिंग में, बाथिंग में, सब जगह में अब वो वाटर्स का अच्छी तरीके से वाइजली यूज़ करेगा। डू योर सेंटेंस डिस्क्राइब विजय यूजिंग वाटर वाइजली और वेस्टफुली। अब तुमको ये बताना है कि वाटर है, अब विजय कैसे यूज़ करेगा, वो वेस्टली उसका वो वेस्ट करेगा या फिर वाइजली कि वो अच्छी तरह से समझदारी से पानी का यूज़ करेगा। ओके, देन रीड योर सेंटेंस टू द क्लास। तुमने जो भी सेंटेंस लिखा है वो अपने क्लास के बीच में पढ़ना है।
लिसन टू क्लासमेट रीड द सेंटेंस, और आपके दूसरे क्लासमेट ने जो सेंटेंस लिखा है वो भी आपको लिसन करना है। ओके, कीप काउंट ऑफ हाउ मेनी सेंटेंसेस डिस्क्राइब विजय यूजिंग वाटर वाइजली एंड हाउ मेनी सेंटेंसेस डिस्क्राइब विजय यूजिंग वाटर वेस्टफुली। आपको अपने सभी क्लासमेट का सेंटेंस ओपिनियन जानना है और इसमें से आपको ये लिखना है कि कितने सेंटेंस है वो वाटर, विजय है वो वाटर को अच्छी तरीके से वाइजली यूज़ करेगा, और कितने सेंटेंस इतना है कि विजय है वो वेस्टफुली वाटर का यूज़ करेगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ आपको लिखना ही है, क्योंकि आप सब अभी ऑफलाइन तो आपकी क्लास है नहीं, ऑनलाइन चल रही है, तो आप सब मिल नहीं सकते। ओके, लुक एट योर काउंट, डिड योर क्लास इमेज मोर वाइज यूज ऑफ वाटर और मोर वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर। अब सभी क्लासमेट के सेंटेंस को इकट्ठा करना है, फिर ये डिसाइड करना है कि कौन से सेंटेंस की वाइज यूज ऑफ वाटर ये सेंटेंस कितना है, ये ज़्यादा है, या फिर वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर ये सेंटेंस ज़्यादा है। ओके, देन व्हाट वाज वन एग्जांपल ऑफ अ वाइज यूज ऑफ वाटर दैट वन ऑफ योर क्लासमेट इमेज। यहाँ आपको आपके क्लासमेट ने जो वाटर यूज का एक सेंटेंस इमेज किया है वो लिखना है। ओके, यहाँ ये मैं सब स्किप कर रही हूँ, उसका आंसर नहीं लिख रही हूँ। ओके, क्योंकि आप सभी के जो आंसर होंगे वो तो डिफरेंट होंगे। ओके, तो यहाँ तो आपको सिर्फ किसी एक का आंसर लिखना है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लासमेट हु इमेज दिस एग्जाम्पल, और आगे आपने जो एग्जाम्पल लिखा वो किसने लिखा था, वो आपके क्लासमेट का नेम लिखना है। Then what is the name of your classmate? Sorry, इसके आगे का मैं एक भूल गई हूँ। What was one example of a wasteful use of water that one of your classmate image? एक एग्जाम्पल आपने किसका लिखा था कि यूज ऑफ वाटर का लिखा था ना, और उसका नेम लिखना है। अब एक एग्जाम्पल किसना लिखना है, वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर, कि किस तरीके से वो वाटर को वेस्ट करेगा। ओके, इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखना है जो आपके क्लासमेट ने लिखा है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लासमेट हु इमेज दिस एग्जाम्पल। अब आपके क्लासमेट का नेम लिखना है कि जिसने ये एग्जाम्पल इमेज किया है। ये सब यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन put your idea and the answer to this question in the paragraph below to help you describe the result of this activity for your class. Read your paragraph out loud to a classmate. यहाँ भी आपको क्या करना है कि आपके क्लासमेट के साथ जो भी डिस्कशन हुई है उसके बेस पर ही ये उसका आंसर लिखना है। ओके, तो यहाँ सभी क्लासमेट जो है उसका आंसर तो सभी का डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर मैं नहीं लिख रही हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 6 एट ब्लैक वाटर पॉन्ड। यहाँ पे एक पोएम दी गई है जो मेरी ओलिवर की है। ओके, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड the tossed water have settled after a night of rain। क्या कहा है यहाँ के ब्लैक वाटर पॉन्ड के बारे में। यहाँ एक अच्छी सी पोएम दी गई है कि रेन की नाइट के बाद, जब बारिश होती है ना तो उसकी नाइट के बाद ओके ब्लैक वाटर पॉन्ड में बहता हुआ पानी है वो शांत हो गया है। सेटल मीन्स की स्थायी हो गया है। अ ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉयज वाटर हैव सेटल्ड। टॉयज्ड मीन्स ऐसे उछलता हुआ बहता हुआ। रिवर जब ऐसे आगे बढ़ती है ओके तो ऐसा उसका जो वाटर होता है आगे जाता है तो वो ऐसे छलांग मारता है ना, उछलता है ना, तो
तो अब ये जो वाटर था, ओके, बहता हुआ जो पानी था वो अब ऐसे शांत स्थिर हो गया है। आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, नाइट के बाद, बारिश होने के बाद, नाइट के बाद, ओके, एक नाइट जाने के बाद जो पोंड में पानी था, तालाब में पानी था, वो ऐसे शांत हो गया है। आई डीप माई कप्ड हैंड्स, मैंने अपने दोनों हाथों उसमें डुबाए। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, मैंने लंबे समय तक पानी पिया। जब हम कोई भी वाटर होता है, ओके, तो हम ऐसे हाथ में पानी पीते हैं ना, वो नदी में से या फिर पोंड में से, तो क्या कहते हैं पोएट कि मैंने अपने हाथों है वो वाटर में डुबाए, अपने हाथों से पानी पिया। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत ही लंबे समय तक ऐसे पानी पिया। आई टेस्ट इज लाइक स्टोन, लीव्स एंड फायर्स, इसमें किसका टेस्ट था? स्टोन का, लीव्स का और फायर का टेस्ट मैंने उसमें चखा। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, और ये मेरे बॉडी को, मेरे अंदर की अंतरात्मा को ऐसी प्यास बुझ गई, ठंडक सी लट गई। जब हम ऐसे कैसा ठंडा वाटर पीते हैं, ओके, जब हम ऐसे धूप में से आते हैं या फिर एकदम समर होता है तो सनशाइन होता है, और फिर जब हम घर पे आते हैं तो हम पानी पीते हैं, तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारी एकदम सी प्यास बुझ गई, हमको बहुत मज़ा आ गया, ओके। तो ऐसे ही यहाँ ऐसे वाटर में से दोनों हाथ डूबे के जब पोएट पानी पीता है तो उसको वो क्या कहता है कि उसमें स्टोन, लीव्स और फायर का टेस्ट है। एंड इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, और वो मेरे बॉडी को ठंडक देती है, मेरे अंदर एक ठंडक सी आ गई है, मेरी जो प्यास थी वो बुझ गई है। वॉकिंग द बोन्स, और मेरे अंदर के जो बोन्स थे वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए, वो चलने लगे हैं। क्या कहते हैं कि ये पानी पी के मेरी अंदर की जो प्यास थी वो बुझ गई है, और मेरे जो बोन्स है वो वॉकिंग करने लगे, कि मेरे बोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, एक्टिव हो गए हैं। आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग, और मैंने अंतरात्मा को ऐसे बोलते हुए, विस्पर करते हुए सुना कि ओह व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट जस्ट हैपन, ओह ये कितनी अच्छी, कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स थी जो अभी हुआ, ओके। जो इसने ऐसे पोंड में से अपने दोनों हाथ डुबो के जो ऐसे पानी पिया, तो उसको इतना मजा आया कि उसकी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आई, उसकी अंतरात्मा बोल उठी कि ओह ये तो कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल थिंग्स है, मुझे बहुत ही मज़ा आ गया, मेरा अंतरात्मा है वो हैप्पी हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया ना? ये छोटा सा ही बहुत ही अच्छा सा पोएम है, ओके। नाउ एक्टिविटी 7, लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो एक्टिविटी 6 में पोएम था उसी के बेस पे हमें आंसर लिखना है। द लिटल एट ब्लैकवर्ड पॉन्ड टेल अस दैट द पोएट इज एट अ सर्टेन प्लेस। यहाँ पे एट शब्द का यूज़ किया गया है, ओके। ये एट है, ये सर्टेन प्लेस किसके लिए यूज़ किया गया है ये हमें लिखना है, ओके। यूज एट टू राइट सेंटेंस टेलिंग वेयर यू आर नाउ। और ये जो एट वर्ड्स है ये क्या कह रहा है कि तुम अब कहाँ पे हो, ये प्लेस का नेम लिखना है। तो पोएट क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, ये आपको भी लिखना है। आई एम एट माई होम नाउ। कवि जो पोएट जो है वो अभी कहाँ है, अपने होम पर है। ये एट जो वर्ड था वो किसके लिए यूज किया गया था, होम के लिए, ओके। देन सेकंड, द पोएम सेज आई डिप माई कपल हैंड्स। मैंने अपने दोनों हाथ पानी में डबोए, ओके। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम। मैंने लंबे समय तक पानी पिया। It tastes like stone, leaves and fire. What tastes like stone, leaves and fire?
किसका टेस्ट उसको स्टोन लीव्स एंड फायर का लगता है? उसने किसका टेस्ट ऐसा लगा था कि जब उन्हें पोंड का वाटर पिया था, ओके, तो उसका टेस्ट उसे स्टोन लीव्स और फायर्स की तरह लगा था ना। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? वाटर ऑफ द पोंड। किसके टेस्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है? कि वाटर के बारे में, वाटर ऑफ द पोंड, पोंड के वाटर के बारे में यहाँ बात हो रही है कि पोंड का जो वाटर है उसका टेस्ट स्टोन लीव्स और फायर्स की तरह था। देन नेक्स्ट वन, द पोएम सेज इट फेल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, वो मेरे बॉडी को एकदम ठंडक सी देता है। वॉकिंग बोन्स, मेरे बोन्स को ऐसे एक्टिव कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग, और मैंने अपने अंदर ऐसे अंतरात्मा को कहते हुए सुना कि वॉट वेक अप इन द पोएम एंड वॉट डू दे से व्हेन दे वेक अप। जब वो जगता है तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो किसे कह रहा है? ओके, तो उसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ, बोन्स वेकअप। उसने कहा था ना कि जो मेरे बोन्स है वो वॉकअप करने लगे हैं, वो जग गए हैं। बोन्स, यहाँ बोन्स की बात हो रही है, ओके। बोन्स वेक अप, they whisper and they whisper and something in body, बॉडी में कुछ जग गया, ओके, उसमें कुछ अलग सी स्ट्रेंथ आ गई है, ऐसा यहाँ कहा कि उसके सब जो बोन्स है वो एकदम से ऐसे वाटर पी के वेकअप हो गए हैं। और समथिंग इन बॉडी, और उसकी बॉडी में ऐसा कुछ उसे अंतरात्मा ने कहा कि एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नाउ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क टेल अस व्हेन वी आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हाउ मेनी सेंटेंस डज 8 ब्लैक वाटर पॉन्ड्स हैव। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी पोएम थी 8 ब्लैक वाटर पॉन्ड, इसमें कितने सेंटेंस है, ओके, कितने सेंटेंस में फुल पॉइंट आता है और कितने सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, ये हमें लिखना है, ओके। तो हमारी जो पोएम है इसमें फर्स्ट फुल स्टॉप आता है आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, ओके। सेकंड आता है आई डिप माई कपल हैंड्स। थर्ड आता है आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, टाइम पे भी फुल पॉइंट है। देन आई टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर्स, फायर्स पे फुल पॉइंट आता है, ओके। देन वॉकिंग द बोन्स यहाँ पे आता है। तो कुल मिला के हमारे कितने सेंटेंस फुल पॉइंट हुए हैं? वंस अगेन आई रिपीट 1 2 3 4 और 5। कितने फुल पॉइंट है? 5, ओके, 5 फुल पॉइंट है। और क्वेश्चन मार्क कितने हैं पोएम में? सिर्फ, ओके, 1 तो आता है यहाँ हैपन में, और सेकंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क आता है, ओके, पूरे पोएम में, एंड 1 क्वेश्चन मार्क। देन कम्स commas tell us when a sentence has more than one part. Which sentence in the poem have more than one part? तो कहाँ पे कोमा आता है जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट है हमारे सेंटेंस में? तो यहाँ पे कहाँ? लाइक, स्टोन्स, लीव्स, फायर, ओके, वहाँ पे इस सेंटेंस में कोमा है। देन आई हियर देम डीप इनसाइड मी whispering, oh what is that beautiful things that just happen.
और ये दोनों सेंटेंस में भी कोमा है। तो हमें सिर्फ यहाँ क्या लिखना है कि ईट टेस्ट, इसमें सेंटेंस में कोमा आता है। ओके, वो एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट बताता है। ईट टेस्ट इज लाइक स्टोन्स लीव्स एंड फायर, ये सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ईट टेस्ट इज लाइक, यहाँ पे मैं ये फुल सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ। ओके, आप लिख लेना लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर्स, ये पूरा सेंटेंस यहाँ आपको लिखना है। ओके, और यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 7 जो है वो कंप्लीट होती है। आपको अच्छी तरह से ये समझना है। आई होप कि तुम सबको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है। और ओके, लास्ट सैटरडे पे हमारी इंग्लिश की टेस्ट थी। आप सबने अच्छी तरह से आपकी टेस्ट फिनिश की होगी। ओके, और इस सैटरडे को आपको सभी को आपकी ये टेस्ट है और आपका जो होमवर्क है वो चेक कराने के लिए आना है। ओके, टेक केयर, बाय।